आप हमारे साथ इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो आप किसी को इंग्लिश बोलते देखते हैं, क्या आपका भी मन इंग्लिश बोलने को नहीं करता है? ज़रूर करता हो। तब जब आप इंग्लिश सीखने के दौरान कई ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने में कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो कई मिस्टेक्स आपसे नोइंगली और अननोइंगली हो जाती है, और खासकर जब आप इंग्लिश के शुरुआती स्टेज में होते हैं और उस वक्त आपका माइंड और आप इंग्लिश सीखने में ट्रेंड नहीं होते हैं, तो कई बार सेम मिस्टेक आप बार बार दोहराते चले जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आगे इन मिस्टेक्स को आप ना दोहराए तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। मिस्टेक नंबर 1, ट्रांसलेशन मेथड। आप कई बार ट्रांसलेशन में उलझ कर रह जाते हैं, जिसके कारण आप इंग्लिश बोलने के वक्त में चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से अंग्रेजी, जिसके कारण आपकी जो फ्लुएंसी होती है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है, और जिसके कारण आप एक नेचुरल जो एक लर्निंग प्रोसेस होता है एक अंग्रेजी सीखने का या किसी भी लैंग्वेज सीखने का, उस प्रोसेस से आप डिरेल हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 2, कई बार ऐसा होता है जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप ग्रामर रूल्स को याद करेंगे। इससे होता क्या है कि जब आप चीज़ों को याद करते हैं तो जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो चीज़ों को आप रिमेंबर करने लगते हैं, और इस प्रोसेस में आप इंग्लिश बोलने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना होकर के उनके रूल्स के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और कहीं ना कहीं इस कारण से आपका जो नेचुरल फ्लो होता है चीज़ों को बोलने का, उसमें कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टिकल आती है, वो प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण आप नेचुरली जैसे लोग इंग्लिश बोलते हैं वैसा नहीं बोल पाते। मिस्टेक नंबर 3, और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम मिस्टेक करने से डरते हैं, और ये कहीं ना कहीं कई बार आपको केवल इंग्लिश सीखने में ही नहीं, आपके अपने पर्सनल लाइफ में भी चीज़ों को सीखने में एक प्रॉब्लम के रूप में नजर आता है। आपको ये फियर होता है कि अगर हम मिस्टेक करेंगे तो मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंस सकते हैं, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक अलग प्रकार का उनका रिएक्शन हो सकता है, और इस कारण हम अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को पेश करने के बजाय आर्टिफिशियल हो जाते हैं, और हम वो गलतियां नहीं करते हैं, क्योंकि एक इंसान तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो गलती ना करे। तो इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ी जो आपका ऑब्स्टिकल होता है वो गलतियां ना करना का होता है। अगर आप इंग्लिश बोल रहे होते तो शायद आपने अंग्रेजी को सीखने की कोशिश नहीं की। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे गलती होगी, और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर भी हैं वो भी अपनी इंग्लिश में कई बार आपसे भी बड़ी गलती करते हैं। इसलिए आप इस चीज़ के बारे में अपने दिमाग से बात को हटा लें और कॉन्सेंट्रेट करें, बोलने में गलतियां होगी और वो धीरे धीरे आप उसे ओवरकम। मिस्टेक नंबर 4, अनेबल टू लर्न लाइक वी डिड आवर मदर टंग, दैट इज हिंदी। जब आप हिंदी सीखते हैं तो आप कैसे सीखते हैं? आपके पेरेंट्स आपसे सेंटेंसेस हिंदी में फ्रेम करके कुछ सवाल पूछते हैं या जवाब देते हैं, आप उसको सुनते हैं और फिर आप उस चीज को दोहराते हैं। एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस यू हैव टू डू व्हाइल यू आर लर्निंग इंग्लिश। मिस्टेक नंबर 5, वी आर नॉट एक्शन ओरिएंटेड। हम लोग
इंग्लिश में अगले 3 महीने बाद या लगभग 6 महीने बाद कैसे बोल रहे होंगे उसके बारे में सोचना शुरू करें। बजाय इसके कि कल हम इंग्लिश बोलने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारे तरफ से क्या होगा इसके सोचने के बजाय हम डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं। विश करते हैं कि हम जैसे नेटिव स्पीकर इंग्लिश बोलते हैं ऐसा हम, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसकी अगेंस्ट में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, जिसके कारण एक वक्त के बाद या तो आप इंग्लिश बोलना छोड़ देते हैं या आपका वो जो इंटरेस्ट होता है इंग्लिश सीखने का वो कहीं कहीं हट जाता है। तो इस इशू को आप अगर एड्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश एक सीमित वक्त में अच्छा बोलना सीख सकते हैं। Let me tell you one thing, no one is perfect. If you do mistake, it means you have taken the very first step. It is not important that we do mistake. What is important that how you overcome from those mistakes and how quickly you bounce back and take an action. If you do take action, nobody is going to stop you and you will achieve what you aspire to be. That is an effective and a fluent English speaker. Thank you very much and welcome all of you.